हेलो बच्चों, ज्ञानार्जन एजुकेशन चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिपि। लिपि क्या है? लिपि भाषा के अंतर्गत आता है। लिपि क्या है? भाषा का एक लिखित रूप है। तो लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहते हैं। तो लिपि की परिभाषा जानने से पहले हम लोग लिपि के बारे में कुछ जानते हैं। तो लिपि भाषा का क्या है? एक लिखित रूप है। इसके द्वारा मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है। क्या किया जाता है? मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है। अलग अलग भाषाओं के लिखने के तरीके एवं चिन्ह भी अलग अलग होते हैं और इन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे हम अंग्रेजी भाषा में कुछ लिखना चाहते हैं तो हम लोग ABCD इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। इसी तरह हिंदी भाषा में लिखने के लिए हम लोग अ, आ, ई वर्णों का प्रयोग करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? लिपि। मतलब किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। तो लिपि की परिभाषा, प्रत्येक भाषा में कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसे लिपि कहते हैं। भाषा लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। अभी हमने बताया ये अंग्रेजी में लिखने के लिए जैसे ABCD चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। लिपि का शाब्दिक अर्थ लिखित या चित्रित करना होता है। इस कारण सहज रूप में भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। संसार में अलग अलग भाषाएं विभिन्न लिपियों में लिखी जाती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी में लिखी जाती है। विश्व की कुछ लिपियों के नाम इस प्रकार हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली किन लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन आदि किस लिपि में लिखी जाती है? हमेशा रोमन। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी। इसी तरह से उर्दू, अरबी हमेशा किस लिपि में लिखी जाती है? फारसी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं।